हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। स्टूडेंट्स, 7th क्लास का 5th चैप्टर कर रहे थे, लाइंस एंड एंगल्स। उसकी 5.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी। उसमें से इम्पोर्टेंट सम जो हैं वो हम देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखो 10th सम है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और सेकंड लीनियर पेयर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको वर्टिकल ऑपोजिट और लीनियर पेयर पता होने चाहिए कि कैसे होते हैं। देखो, जब भी ऐसे क्रॉस बने, ठीक है, एंगल्स के बीच में, ये जो हैं ये हैं हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये वाला इसके साथ, जैसे 1 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं और 3 4, ठीक है। ये एंगल जो है 1, अगर हमारे पास x है तो इसके ऑपोजिट एंगल जो है वो भी x होगा, ठीक है। कोई भी आप मान सकते हो। अगर मान लो 3 एंगल जो 40 है तो उसके ऑपोजिट जो है 4 एंगल वो भी कितना होगा, 40। क्लियर? ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। नाउ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कोई भी एक लाइन जो है ऐसे, ठीक है, ये 2 एंगल बनाए, ठीक है, एक लाइन पे 2 एंगल जो हैं उनकी सम जो है, ठीक है, वो कितनी होती है, 180। ऐसे कोई भी लाइन पे एंगल बने तो उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। क्लियर? याद रखना है, जब भी क्रॉस बने तो ऑपोजिट एंगल जो हैं वो हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और ऐसे कहीं भी कोई लाइन है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो 2 एंगल या 3 एंगल ये यहाँ बने कोई भी, तो वो कौन से एंगल होंगे, लीनियर पेयर। ये एक ही लाइन पे है ना, ठीक है, और पेयर बन रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर। क्लियर? नाउ यहाँ पे आपने बताना है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन से हैं। तो देखो ध्यान से, पहले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल दिमाग में सोचो कैसे होता है। क्रॉस बनाए ना जो लाइंस, तो यहाँ पे देखो ऐसे ये क्रॉस बन रहा है, तो कौन से एंगल्स हैं जो सामने सामने हैं, ऑपोजिट हैं। अगर 1 एंगल हम देखें, ये ऐसे क्रॉस बना रही लाइंस, ये 1 एंगल किसके ऑपोजिट है, ध्यान से देखो, ये ऐसे क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 एंगल 4 के। क्लियर? और ये 5 जो है दूसरी तरफ कौन से एंगल है, ये 2 है ना, तो 5 एंगल इंटू ये फर्स्ट पेयर हो गया, ठीक है, और ये सेकंड पेयर, 5 और साथ में 3 + 2 या 2 + 3। क्लियर? नेक्स्ट लीनियर पेयर जो है वो देखो, एक लाइन पे, ये एक लाइन है, ये ऊपर एंगल बन रहे हैं 2, ठीक है, एंगल 1 एंगल 5, ये पेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और कौन से एक लाइन पे, ये वाली लाइन है और ये बन रहा है पेयर, कौन कौन से एंगल का, 4 और 5, ये वाला है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट 11 सम देखो, इन द फॉलोइंग फिगर इज 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। कहता बताओ कि ये दोनों जो हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, हैं तब भी रीज़न बताओ, नहीं है तब भी रीज़न बताओ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं, वो एंगल जिनका वर्टेक्स जो है वो सेम हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल। नाउ यहाँ पे वर्टेक्स इसका ये है और दूसरा 1 का इस तरफ, तो इट मीन्स दोनों का वर्टेक्स सेम नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। नो, 1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है। रीज़न क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 डू नॉट फुलफिल द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एडजेसेंट एंगल। कौन सी कंडीशन, दैट इज़ they do not have a common vertex. Clear? Now student 12 number sum देखो, find the value of angles x, y and z। यहाँ पे फिगर दी हुई है फर्स्ट सम में, x, y, z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, अभी हमने सम 5th जो 10th है उसमें सीखा ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये क्रॉस बन रहा है, तो अगर ये वाला एंगल 55 है तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, x, तो x भी कितना होगा, 55, ठीक है। और ये दोनों एक ही लाइन पे एंगल्स हैं, ठीक है,
अगर ये वाला एंगल 55 है तो y कितना होगा, ये लीनियर पेयर बन रहा है ना। 180 में से अगर हम 55 जो है सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आ जाएगा y। ऐसे देखो एंगल x आ गया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है, 55 आ गया। स्टूडेंट ये रीज़न ज़रूर लिखना है आपने, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कि ये एंगल अगर 55 है तो क्यों 55 है, रीज़न क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, ठीक है, 55 प्लस y दोनों की सम जो है किसके इक्वल होगी, 180 के। सामने रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर। नाउ सॉल्व द इक्वेशन जैसा बन गया ना, सम y यहाँ रहेगा और 55 उधर जाके ये प्लस हो रहा है इधर, तो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, तो 125 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट y अगर 125 है तो इसके ऑपोजिट कौन है, z, तो z भी कितना होगा 125। रीज़न लिखोगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 12 का सेकंड पार्ट देखो, डायग्राम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर दी हुई है, वहाँ पे x y z आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो ये क्रॉस बन रही हैं टू लाइंस में, अगर ये 40 है तो इसके ऑपोजिट z है, तो z भी कितना होगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन पे टू एंगल्स हैं, 40 प्लस y लीनियर पेयर बन रहे हैं ना, तो अगर 180 से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह y आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया y इक्वल टू z, ठीक है। ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, सामने रीज़न लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, कितने आगे z। नाउ यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है, 40 प्लस y इक्वल टू 180, सामने लिखोगे रीज़न लीनियर पेयर, y आ गया हमारे पास 140, ठीक है, 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना उधर जाके। नाउ y आ गया हमारे पास, z आ गया, ठीक है। अब कौन सा रह गया x, तो ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर यहाँ तीनों एंगल हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हुए लीनियर पेयर, ठीक है, या सप्लीमेंट्री एंगल। तो तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके किसके इक्वल 180 के, ठीक है। सामने रीज़न लिख दो लीनियर पेयर। ये नाउ ये सॉल्व द इक्वेशन बन गई ना, x इस तरफ रहेगा, ठीक है, ये दोनों दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ गया 115। क्लियर, x y z आगे तीनों। स्टूडेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है 12 जो है 5.1 का, ठीक है। इन दोनों में से एक सम जरूर आपको एग्ज़ाम में आएगा।